हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि भैया टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बता दो, ट्रेंडिंग फील्ड्स के बारे में बता दो, जिनका स्कोप फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ऐसी डोमेन्स के बारे में बताओ ना। तो चलो डिस्कस करते हैं ऐसी ही फील्ड्स के बारे में। अगर तुम कंफ्यूज हो तो किस फील्ड्स में या किन इंस्टीट्यूट्स में तुम अपने प्रोजेक्ट्स को या फिर इंटर्नशिप्स को परस्यू कर सकते हो, राइट। एंड ये डेफिनेटली इंडिया के एंड वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स एंड यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिसर्च ग्रुप्स भी काम करते हैं। ऑल राइट, अब सबको पता है कि इंस्टीट्यूट्स लाइक IISc, आइसर्स, नाइसर भुवनेश्वर, NCBS, ISCS, यहाँ पे आप यूजी कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। मतलब आप इंटीग्रेटेड BSMS या MS PhD कर सकते हो। बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम जो मैं आज लेने वाला हूँ यहाँ पे, वहाँ पे आप यूजी नहीं कर सकते। वहाँ पे एट मैक्स आप PhD, पोस्ट डॉक्स या फिर सिर्फ रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इन इंस्टीट्यूट्स को आप डेफिनेटली लेवरेज कर सकते हो अपने इंटर्नशिप्स के लिए या फिर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसी के बारे में और देखते हैं कुछ चुनिंदा रिसर्च फील्ड्स को। गेस करो पहले क्या आने वाला है। सबका फेवरेट फिजिक्स, मेरा भी फेवरेट क्योंकि मैं फिजिक्स से हूँ। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज सौम्य प्रकाश, एलुमनस ऑफ नाइजर भुवनेश्वर, and I graduated in physics, especially quantum physics. So currently ट्रेंड में है क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का तो बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है इस समय। पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है बिकॉज इट हैज़ इमेंस सिग्निफिकेंस। अगर ये डेवलप हो गया रियल वर्ल्ड में, जो कि हो ही चुका है। आप बताओ, IBM के पास एक क्वांटम कंप्यूटर है अपना, और वो कितने क्यूबिट्स का है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। जो भी क्वांटम एंथुसियास्ट हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दो। और इसके क्या क्या यूजेस हैं दोनों साइड में, थियोरी साइड में भी एंड एक्सपेरिमेंट साइड में भी। थियोरी साइड में आप एल्गोरिदम्स डेवलप कर सकते हो, आप क्रिप्टोग्राफी डेवलप कर सकते हो, एंड आप क्वांटम गेम्स डेवलप कर सकते हो। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट साइड में आप क्वांटम ऑप्टिक्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप क्वांटम ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, राइट। आप क्वांटम सेंसिंग में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है, आप वो भी कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिया में भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स क्वांटम मिशन के तहत काम कर रही है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे रिसर्च ग्रुप्स आपको मिलने वाले हैं, भरी पड़ी है IITs में, आइजस, नाइजस में। ठीक है, अब बात करते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स है। हाई एनर्जी फिजिक्स इज अनदर वेरी पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग ब्रांच इन फिजिक्स, दोनों थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट के लिए बताओ कहाँ जाना होता है। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड CERN विच इज़ वेरी पॉपुलर, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद से एस्ट्रोफिजिक्स, इसकी एक सेपरेट स्लाइड बनाई है मैंने, और कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स तो ऑफ कोर्स इज द क्लासिक। यहाँ पे आप मैग्नेटिज्म में रिसर्च कर सकते हो, आप क्वांटम ट्रांसपोर्ट पे रिसर्च कर सकते हो, आप स्कर्मियॉन्स पे रिसर्च कर सकते हो, आप सेमीकंडक्टर्स पे रिसर्च कर सकते हो। जो भी मटेरियल साइंस है, इट्स ऑल कंडेंस्ड मैटर बिकॉज इट्स ऑल कंडेंस्ड, राइट। इट्स नॉट अबाउट गैसेस। तो या एंड की रिसर्च एरियाज के बारे में बात कर ही ली। क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे कम्युनिकेशन, तो गवर्नमेंट का मेन फोकस यही है कि क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग को कैसे लेवरेज किया जाए, उसको रियल लाइफ एप्लीकेशंस बनाए जाएं इंडियन गवर्नमेंट का, ताकि हम उस पर रिसर्च एंड आउटपुट्स प्रोड्यूस कर सकें। स्पेस रिसर्च, ऑफ कोर्स एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी यहाँ पे है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में आप इसको परस्यू कर सकते हो। तो बहुत सारे हैं बट कुछ फेमस हैं। TIFR, इसका नाम शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत लोग जानते भी होंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं क्वांटम फिजिक्स में और कंडेंस मैटर फिजिक्स में, एंड स्ट्रिंग थ्योरी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। ठीक है, मैंने पर्सनली कुछ प्रोफेसर्स के साथ कुछ देर के लिए काम किया हुआ है, जो कि बहुत जाने माने लोग हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ पे थ्योरेटिकल रिसर्च भी होती है एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स भी हैं जिनके पास आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ के प्रोफेसर्स यूजुअली बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो अपनी इंटर्नशिप्स के लिए। एंड देयर इज अनदर गोट, ISC बैंगलोर, जहाँ पे कंडेंस मैटर फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बहुत बड़ा इनका रिसर्च आउटपुट है, H इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स में भी यहाँ पे रिसर्च होती है। अनदर वेरी फेमस प्लेस फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स इज साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता। इसके बारे में बहुत लोग, मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं जानते होंगे। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड एक और इंस्टीट्यूट है VECC, जो भी हाई एनर्जी
फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो पक्का जानते होंगे, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर कोलकाता, ठीक है। तो वहाँ पे एक साइक्लोट्रॉन भी है, बहुत बड़ा, बहुत फेमस है। और ये मेरा फेवरेट है, HRI प्रयागराज। अगर आपको क्वांटम इंफॉर्मेशन में रिसर्च करनी है इंडिया में, तो देयर इज नो बेटर प्लेस दैन HRI, ओके। एंड सिमिलरली फॉर स्ट्रिंग थ्योरी एज वेल। तो यहाँ पे मोस्टली थियोरेटिकल फिजिक्स में रिसर्च होती है एंड बहुत फेमस रिसर्च ग्रुप्स भी यहाँ पे हैं। अब गेस करो आगे कौन सी फील्ड आने वाली है, बहुत ज़्यादा फेमस एंड एप्लीकेबल, बायोटेक एंड बायो इंजीनियरिंग। अब बायोलॉजी इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस हर जगह पे एम्बेडेड हैं। अगर नोटिस करोगे तो 2024 का जो नोबेल प्राइज है वो कहीं ना कहीं बायो से रिलेटेड है, भले वो फिजिक्स में हो, दैट वाज लाइक न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी इटसेल्फ, या फिर इकोनॉमिक्स में हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल ट्रेंडिंग फील्ड्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रग डिस्कवरी अनदर वेरी फेमस फील्ड, सिंथेटिक बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। अब देखो कोविड आया था तो वहाँ पे व्हाट वाज द मोस्ट डिमांडेड थिंग, वैक्सीन्स, राइट। तो वैक्सीन बेस्ड रिसर्च, वैक्सीन डेवलपमेंट, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ट्रेंडिंग में है। अगर आप कोई ऐसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको हाइप देगी, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन देगी एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगी काम करने की, तो आप डेफिनेटली जेनेटिक्स में या वैक्सीन डेवलपमेंट में या डिजीज़ रिसर्च में भी आप जा सकते हो। ऑल राइट। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक मेरे मन में सवाल आ गया कि कुछ लोगों ने सुना होगा क्रिस्पर का नाम, ठीक है, जीन एडिटिंग। तो ये बताओ क्रिस्पर में नोबेल प्राइज मिला था रिसेंटली, ओके, और कौन से ईयर में मिला था ये बता दो। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से रिसर्च फील्ड्स में आप जा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, NCBS, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में एंड यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट कर देते हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स के साथ काम करने के मौक़ों को नहीं लेवरेज कर पाते हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चेकआउट करो। यहाँ पे न्यूरोबायोलॉजी एंड सेलुलर सेल बायोलॉजी के बहुत फेमस रिसर्च ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनका रिसर्च आउटपुट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े प्लेसेस से ज़्यादा रिसर्च आउटपुट NCBS से आता है न्यूरोबायो सेल बायो में। ऑल राइट। उसके बाद से IGIB अनदर वेरी फेमस प्लेस, ये दिल्ली में है। यहाँ पे आप जेनोमिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायो में रिसर्च कर सकते हो। सिमिलरली एम्स, अब चूंकि एम्स है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च भी होती है, लाइक यू कैन सी ड्रग डेवलपमेंट एंड मेडिकल बायोटेक। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं एंड बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं जो कि मिलकर काम करते हैं एंड बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी यहाँ पे होती है। मतलब कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन रिसर्च डोमेन्स में। उसके बाद से IIT दिल्ली में भी है, स्कूल ऑफ बायोलॉजी में अगर आप देखोगे तो बायोमेडिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोटेक, ये भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च है। ऑल राइट। तो अगर आप मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च में जाना चाहते हो तो यू कैन ट्राई एम्स एंड सम ऑफ द IITs, वेयर एज NCBS में बहुत ज़्यादा बेसिक एंड बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड बेसिक साइंसेस में रिसर्च होती है, बेसिक बायोलॉजी में रिसर्च होती है। ऑल राइट। या फिर थ्योरेटिकल बायोलॉजी यू कैन ऑल्सो से। सबका फेवरेट एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। अब यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड नहीं करा है, उसके लिए अलग वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट में कि एस्ट्रोनॉमी पर भी बनाओ। अब यहाँ पे करंट ट्रेंड्स है एस्ट्रोफिजिक्स में, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ऑब्वियस रीजंस, इनको हम अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। हम डार्क एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते ही नहीं, हम तो एक्स्ट्रापोलेट करके पता करते हैं कि ऑफ कोर्स इतना % जो वॉइड है, जो गैप है हमारी एनर्जी कैलकुलेशंस में, दैट करस्पॉन्ड्स टू डार्क एनर्जी। ओके। ग्रेविटेशनल वेव्स, इस पे तो भैया नोबेल प्राइज मिला हुआ था, बताओ कौन से ईयर में, शायद 2017 में मिला था। अब ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यू माइट हैव हर्ड अबाउट LIGO, एक ऑब्जर्वेटरी है, ओके। LIGO का फुल फॉर्म बता दो मेरे को कमेंट्स में। एंड ये इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा फेमस है या फिर इसका स्कोप है, बिकॉज LIGO का एक सेटअप इंडिया में भी होने वाला है। अब किस इंस्टीट्यूट के साथ होने वाला है बता दो, हिंट आपको अगले क्वेश्चन, अगले स्लाइड में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से ब्लैक होल, एक्सोप्लैनेट्स पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है एंड इसका बहुत स्कोप है। जो भी बड़े बड़े टेलीस्कोप्स छोड़े जा रहे हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, उन सब के आउटपुट से आप क्या एक्सप्लोर करते हो? आप लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स को ही तो स्टडी करते हो, आप एक्सोप्लैनेट्स को तो स्टडी करते हो। ऑलराइट। उसके बाद से CMB इज अनदर वेरी फेमस स्कोप ऑफ स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो
दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड वेरी फेमस IIA बैंगलोर। यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन, सोलर फिजिक्स से लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स इन जनरल में बहुत फेमस रिसर्च होती है। यहाँ पे बहुत फेमस साइंटिस्ट काम करते हैं। उसके बाद से आयोका पुणे, लाइगो जो मैंने कहा था ना, लाइगो इज इन कोलैबोरेशन विथ मेनली आयोका पुणे ऑफ कोर्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स एंड कॉस्मोलॉजी के बहुत अच्छे एंड बड़े बड़े रिसर्च ग्रुप्स यहाँ पे हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो अपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स के लिए। इनका एक इंटर्नशिप पोर्टल भी होता है आई बिलीव, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद से अगर आपको रेडियो एस्ट्रोनॉमी या रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है तो TIFR का भी एक सेंटर है, NCRA, विच इज़ नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी यहाँ पे काम किया हुआ है। एंड उसके अलावा देर इज़ RRI बैंगलोर, ऑफ कोर्स ये भी बहुत फेमस है ब्लैक होल की रिसर्च के लिए एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स इन जनरल। ऑल राइट, तो ये बात हो गई एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी की। नाउ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड मटेरियल साइंस एंड नैनोटेक, ये तो हमेशा ट्रेंड में रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे नैनो मटेरियल्स इन्वॉल्व है एंड नैनो मटेरियल्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी धीरे धीरे आ रहे हैं। मेडिकल एप्लीकेशंस, सोसाइटल एप्लीकेशंस, ओके। आप एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस बना सकते हो, ओके। एनर्जी डिवाइसेस पे बहुत बड़े स्केल पे रिसर्च हो रही है नैनो मटेरियल्स को लेकर के। ग्राफीन की डिस्कवरी हुई थी जिसपे नोबेल प्राइज अगेन मिला हुआ था। तो ग्राफीन तो एक मिरेकल मटेरियल, एक रेवोल्यूशनरी मटेरियल है जिसके बहुत वाइड स्केल एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से बहुत सारे अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। तो इस पे बहुत वाइड स्केल रिसर्च हो रही है, एलॉयज पे रिसर्च हो रही है, राइट। तो अगर आप इंडिया में रिसर्च देखोगे तो मेनली आपको नैनोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस, ट्रांजिस्टर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑल राइट, एंड मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल्स। इसकी रिसर्च आपको एम्स में, कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एंड बहुत सारे आइजर्स में एंड CSIR इंस्टीट्यूट्स में भी दिख जाएगी। एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो आपके चांसेस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी वर्ल्ड में किसी टॉप प्लेस पे जाने के लिए, PhD या फिर पोस्ट डॉक के लिए या फिर फॉरेन इंटर्नशिप्स के लिए भी। नाउ द क्वेश्चन इज कि टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। ऑफ कोर्स IISc बैंगलोर, यहाँ पे नैनो मटेरियल्स के बहुत फेमस ग्रुप्स हैं। नैनो मटेरियल्स की रिसर्च बहुत सारे आइजर्स में भी है, नाइजर में भी बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, 2-3, ओके। उसके बाद से IIT बैंगलोर, सॉरी या IIT बॉम्बे, यहाँ पे भी एनर्जी डिवाइसेस की रिसर्च होती है। आई हैव ऑल्सो वर्कड हियर विथ वन ऑफ द ग्रुप्स इन DFT, तो वो भी बेसिकली एनर्जी डिवाइस पे ही था। एंड JNCSR, ये तो भाई बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत अच्छी रिसर्च होती है, ठीक है। एंड ये उन कुछ इंस्टीट्यूट्स में से हैं इंडिया के जो आज तक नेचर के टॉप 10 वर्ल्ड में इंस्टीट्यूट्स में जिनका नाम आया हुआ है। तो इनका भी इंटर्नशिप का एक पोर्टल होता है जहाँ पे यू कैन अप्लाई, ऑल राइट। एंड सिमिलरली IIT मद्रास तो बहुत फेमस है, उनका खुद का टारगेट भी होता है नेशनल लेवल पे कि वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के एक्सपोर्टर बने या फिर इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे वो सप्लायर बने, ऑल राइट। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस एंड नैनो स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। अब जो लास्ट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड विच इज़ कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो ये ना एक इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप बहुत सारे डोमेन्स के लोग यहाँ पे काम करते हैं। मतलब आप फिजिक्स के हो, आप केमिस्ट्री के हो, आप बायोलॉजी के हो, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर आप बायो के भी हो तो आप ड्रग डेवलपमेंट तो करोगे ही, जहाँ पे कि आपको कंप्यूटेशनल टेक्निक्स की यूज़ हो लगेगी, क्योंकि आप ड्रग्स के डेवलपमेंट को या डायनेमिक्स को स्टडी करना चाहते हो, ऑल राइट। क्वांटम सिमुलेशंस को अगर आप देखोगे तो ये फिजिक्स में भी होता है, ये केमिस्ट्री में भी होता है। फिजिक्स में आप क्वांटम ट्रांसपोर्ट को सिमुलेट कर सकते हो, जो कि मेरा पर्सनल रिसर्च फील्ड था। क्वांटम कंप्यूटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप क्वांटम सिस्टम्स के एवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हो एल्गोरिदम्स बना करके। और केमिस्ट्री में अगर आप क्वांटम पार्टिकल्स के डायनेमिक्स या फिर काइनेमेटिक्स को देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा, ऑल राइट। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स ये बायोलॉजी में आता है। आप किसी भी मॉलिक्यूल की डायनेमिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सेल है या फिर कोई ड्रग है, वो सेल्स में जाकर के कैसे रिएक्ट कर रहा है एंड उसकी डायनेमिक्स कैसी है। अगर वो आपको फेवरेबल लगेगी या फिर जिसका कोई यूज़ हो सकता है तो फिर आप जाकर के एक्सपेरिमेंट करोगे ना। तो ये ही फ़ायदा होता है कंप्यूटेशनल टेक्निक्स डेवलप करने का, ठीक है। जहाँ से कि आप अपनी न्यूमेरिक्स डेवलप करते हो, आप एल्गोरिदम्स बनाते हो, ठीक है। उसके बाद
आप उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट बच जाता है, टाइम बच जाता है। एंड ऑफ कोर्स कंप्यूटेशनल ड्रग डिज़ाइन ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे तो केमिस्ट्री, इन दोनों में ना केमिस्ट्री से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, और यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से बहुत सारे लोग जाते हैं। तो आप क्वांटम मटेरियल्स को सिमुलेट कर सकते हो, आप मैग्नेटिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी सिमुलेशन कर सकते हो, आप केमिस्ट्री फॉर ड्रग डिस्कवरी भी सिमुलेट कर सकते हो। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, यहाँ पे आप कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को स्टडी करना, बनाना भी सीख सकते हो। जैसे कि आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बोलते हैं हम लोग, ओके क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर्स में इन चीज़ों को स्टडी करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत बड़े बड़े एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोसेसिंग पावर हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि, और डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि हमारे पास यूजुअली नहीं होता है। तो हम लोग क्लस्टर्स बनाते हैं छोटे छोटे नोड्स के या छोटे छोटे कंप्यूटर्स के। तो वहाँ पे बहुत सारे नोड्स एक साथ आकर के वहाँ की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा देते हैं एक्सपोनेंशियली, जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है CSIR का फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एंड IISc बैंगलोर का भी एक है, ओके, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो अगर आपको कंप्यूटेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में रिसर्च होती है, लाइक आई ऑलरेडी सेड IIT कानपुर फॉर ड्रग डिज़ाइन, एंड ये IIT दिल्ली और कुछ और IITs में भी यहाँ पे काम होता है। सिमिलरली आइजर्स में भी काम होता है बहुत अच्छा ड्रग डिज़ाइंस पे, एंड नाइजर में भी कुछ ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं ड्रग डिज़ाइन पे। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑफ कोर्स दिस लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, इनके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट इसका मोटिव था आपको कुछ एक आइडिया देना कि कोई कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े रिसर्च ग्रुप्स मिल जाएंगे, ओके जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको HPC के ही बहुत सारे लोग मिलेंगे काम करने के लिए। तो आपका जो चांसेस हैं सेलेक्टिंग ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड IITs भी बहुत सारे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है ड्रग डिज़ाइन में, एंड बहुत अच्छा रिसर्च आउटपुट भी आ रहा है। तो ये हो गई कुछ फील्ड्स। अगर आप चाहते हो कि मैं और फील्ड्स के बारे में बात करूँ या और थोड़ी डिटेल में जाऊँ, जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, है ना, एस्ट्रोनॉमी मैंने कहा, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दो फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगर पसंद आई हो तो ये वीडियो शेयर कर दो उन सारे दोस्तों के साथ जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि इंटर्नशिप्स के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें, किस फील्ड में अप्लाई करें, किसका ट्रेंड बढ़ सकता है, किसका हाइप बन रहा है, ओके ऐसी चीज़ों को। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चेकआउट कर लो साइस्ट्रा को। साइस्ट्रा इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट रिसर्च कम्युनिटी इंडिया में, एंड हमने बेसिकली 2 लाख से ज़्यादा लोगों को गाइड और मेंटोर करा है, एंड वी हैव मोर देन 20,000 सक्सेस स्टोरीज ऑलराइट एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो sciastra.com पे यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। तो इसी के साथ लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और ऐसे कंटेंट के लिए, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।